all, namaste and welcome back to my own channel and your own channel, and the name of the channel is Lovely Healers Aisha's channel, Triple Two. Triple Two why? Please do tell me in the comment section अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो कि ट्रिपल टू का मीनिंग क्या है, क्योंकि कुछ लोग इस चैनल पे सीखते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में अगर जानकारी लेनी हो, पता करना हो, तो मैं बहुत सारे वीडियोस में ट्रिपल टू के बारे में मीनिंग बता चुकी हूँ। सो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और ट्रिपल टू के बारे में अगर आपको जानना है और अगर आपको पता है, सो डू टेल मी कि व्हाट इज़ ट्रिपल टू। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है कि आप अपनी लाइफ में अभी तक जो भी काम करते आ रहे हो, ठीक है, या तो आप बिजनेस का कर रहे हो या फिर अगर अपनी लव लाइफ में हो तो आपकी लव लाइफ जो भी है किसी के साथ भी है तो वो सही जा रही है। जो वीडियो आज जो होने वाला है वो होने वाला है आपके करियर से रिलेटेड, आपके लव रीडिंग से रिलेटेड, आपकी जो मैरिड लाइफ है उससे रिलेटेड, और स्पेशली करियर में, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस एंड जो भी आपके लाइफ मेकिंग डिसीजंस हैं आपकी लाइफ में। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, अगर आपने स्टेप उठा लिया है, या लाइफ में अगर आप किसी के लिए एक एक ऐसे पर्सन हो जो उसकी लाइफ में कुछ एक लाइट का काम करते हों, जस्ट लाइक दिस, जैसे हमें हैप्पीनेस देती है और हमें खुशियाँ देती है, एक लाइट देती है और हमें वार्मथ देती है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप भी अगर किसी की लाइफ में एक इस तरीके का कुछ हैं और अपने लिए ही अगर आप इसी तरह की कोई एनर्जी बनना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप लाइटन करें लोगों को, यू नो, सो मैं आज वही रीडिंग लेके आई हूँ। एंड लेट्स जस्ट सी कि इन 3 कार्ड्स में से आपको जो भी अट्रैक्टिव लगता है, जो लगता है कि आप जिससे ज़्यादा अटैच्ड फील करें जिस कार्ड के साथ, जिसको लगे कि येस दिस इज़ लाइक अ कार्ड जहाँ पे मुझे लगता है कि जो आज का थंबनेल का जो टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आप जो भी कर रही हो क्या वो सही जा रहा है, बेटर जा रहा है, और इट कुड बी लाइक एनीथिंग, बिकॉज रीडिंग में कुछ भी आ सकता है। रीडिंग में आ सकता है कि आपकी लाइफ के रिलेटेड कोई चीज़ें, करियर, मनी, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। ओके, सो चूज़ वाइसली। आप मेडिटेट कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, या फिर आप प्रभु का नाम ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके आइडल हैं। और उसके बाद फिर हम जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो आप पाइल 1, 2 और 3 इनमें से एक चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको लगता है कि जिससे आप अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, जो आपको लगे कि आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जा रहा है, जिससे कि हेल्प से आपको पता चल जाए कि आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं वो सही है या गलत जा रहा है, या जिस तरीके से भी जा रहा है वो कैसा होना चाहिए। मैं कभी किसी को गलत तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप गलत भी जा रहे हो ना तब भी लाइफ में दैट इज़ योर कर्मा, दैट इज़ योर लाइफ रियलिटी। ओके, आपको कुछ पेंडिंग डिज़ायर्स होती हैं आपकी लाइफ की भी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप जब किसी चीज़ में जाते हो तो आपका इंटरेस्ट ही होता है, और मैं उस चीज़ को गलत नहीं ठहराऊँगी किसी भी एंगल से, कोई चीज़ रॉन्ग नहीं होती है। ओके, सो अगर आप उस चीज़ में जाना भी चाहते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको किस तरीके से एक नयापन देती है। सो चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, आपको अब नहीं आएगा बिकॉज मेरे घर के पास में शादी हो रही है, एंड तो जिसकी वॉइस वगैरह से ना डॉग्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा लाउड पसंद नहीं आता, उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट फिर मुझे अपने डॉग्स को अंदर लेना पड़ा। सो सॉरी फॉर द नॉइस गाइस। सो चलिए रीडिंग देखते हैं आपकी, और इस रीडिंग में ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, पाइल 3। सो पाइल 1 है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून अभी भी आए, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, ओके, और अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, फुल मून अगेन। तो मैंने एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी यहाँ पे निकाली है न्यू से फुल मून तक। तीनों के तीनों पाइल्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं,
तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि कोई अच्छी पाइल नहीं है, कोई बुरी है, नो। 3 ऑफ देम, मैंने बड़ा समझ के निकाला है ये पाइल। सो आपको इनमें से जो भी अच्छी लगे बस आप सिलेक्ट कर लीजिए, और लेट्स जस्ट सी कि आप जो भी कर रहे हो लाइफ में क्या वो सही जा रहा है या नहीं। ओके, हाय गाइस। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। तो पाइल 1 का कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि एक नई स्टार्ट आने वाली है। अब क्या स्टार्ट है, किस तरीके की स्टार्ट है, तो पाइल 1 वालों ने कुछ सोच के ही निकाला होगा, और मैंने भी सोच के कार्ड निकाला होगा डेफिनेटली। तभी तो आपको फील हो रहा है कि यस, कुछ ना कुछ एक स्टार्ट है लाइफ में, पर वो क्या स्टार्ट है चलिए थोड़ा सा फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो न्यू मून की एनर्जी में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है तो वो जो लाइफ में कर रहे हैं क्या वो सही जा रहा है या नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद थोड़े से, चलिए कार्ड्स देख के बताती हूँ। ऑलराइट गाइस, सो पाइल 1 वालों के लिए प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए कि ये जो भी लाइफ में कर रहे हैं क्या वो चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं। सो एक कार्ड निकालते हैं। ओके, मुझे लग भी रहा था यही आएगा, शायद आप कहीं पे फंसे हुए हो। ठीक है, सेकंड कार्ड ये आया है, थर्ड कार्ड ये आया है, फोर्थ कार्ड ये आया है, फिफ्थ कार्ड ये आया है, और लास्ट कार्ड, जस्ट लास्ट कार्ड देखते हैं, लास्ट कार्ड ये है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके गाइस, तो मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपर्ली दिख जाएं। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया हुआ है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो इन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना नहीं चाहती थी, मैं कार्ड्स का वेट कर रही थी, पर मुझे शायद बता देना चाहिए था। पर वो चीज़ थी कि आप शायद थोड़ी चीज़ों से ना जूझ रहे हो, शायद आपको एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ में, और उन एक्सपेक्टेशंस में से कुछ चीज़ें खरी नहीं उतर रही हैं। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं आ रही हैं। ओके, आप कहते तो हो कि नाउ मैं लेट गो कर रही हूँ चीज़ों को, मैंने सरेंडर कर दिया है, इट्स फाइन, लाइफ ठीक नहीं है, इट्स ओके, चीज़ें एक्यूरेट नहीं जा रही हैं, आई डोंट केयर, ओके फाइन, वाई टू बॉदर। बट आई फील, जब ये कार्ड मैं देख रही थी उस टाइम पे, कि आपकी जो एनर्जी थी वो थी थोड़ी सी डाउन। ओके, आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग फेज बहुत है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना इट कुड बी लाइक कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ टर्मोइल ज़रूर था। मे बी शायद एक न्यू लव की तलाश में हो आप, हो सकता है नंबर 1। हो सकता है कि आपका कुछ शायद सेपरेशन हुआ हो किसी के साथ, आप उससे निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो, एंड इट समटाइम्स इट्स लाइक कि आप बहुत सारे चीज़ों में हो चुके हो इन्वॉल्व, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, बिकॉज आपने पहली बार सफ़र किया लाइफ में। ठीक है, तो ये कार्ड बहुत एक्यूरेटली मुझे एक चीज़ बता गया है इन कार्ड्स के देख के। और साथ में ये चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ना जो भी पार्टनर्स आए होंगे तो ऐसे आए होंगे कि शायद आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन, या फिर ऐसे आए होंगे जो बहुत ही दूर दराज के, या फिर आप जब भी कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन में गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लव अफेयर्स हो सकते हैं जिसके बाद आपका इमोशनली या फिर कह सकते हैं मेंटली थोड़ा सा ब्रेक डाउन फील किया होगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पास्ट एक्सपीरियंस उसकी वजह से फिर आपकी लाइफ में थोड़ा टर्मोइल आया है और उसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। ठीक है, पर जो हमारा टॉपिक है ना, अगर मैं जिसके बारे में यहाँ पे आई हूँ बात करने के लिए, तो वो टॉपिक है आपकी लाइफ में कि आप जहाँ जा रहे हो, जो आप कर रहे हो काम, क्या वो सही काम कर रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो वो सही चीज़ है नहीं है, वो क्या है उसकी वो चीज़ें हैं कैसी लाइफ में, किस तरीके से आपको कहाँ लेके जाएंगी। तो चलिए आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। सो आपकी लाइफ में
जब भी मैं देखती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि आपकी लाइफ में डिसीजन देखो, सबसे पहले तो आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, इतना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आप हार्ड वर्किंग हो, अपने आप को चेंज करना आपको बहुत इजीली आता है। आप ना इमोशंस को तो हाइड कर सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो ना कि दूसरों को हैप्पी आप रखते हो। कम्युनिकेशन लेवल भी आपका बहुत स्ट्रांग है, बट और पैसा भी आप कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर पैसे का मैं बोलूँ, वेल्थ एक होता है, वेल्थ वेल्थ कमाना, आपकी नॉलेज की वेल्थ कमाना, दूसरों को शेयर भी करना। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आप बिजनेस कर रहे हो शायद इस समय, और बहुत से लोगों का ऐसा हो सकता है कि मन हो कि शादी वादी करना क्या है। अगर शादी करनी ही है तो कोई बात नहीं, कोई अच्छे इंसान से कर लेंगे, एक अच्छा टाइम आएगा, ठीक आएगा तो फिर हम करेंगे, बेटर वे होगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि शायद अगर आपको लाइफ में बिट्रेयल मिला है, जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई हुई है, तो यू नो मैं पता नहीं, ऐसा फील आ रहा है कि लाइफ में वो चीज़ आपके लिए एक ब्लेसिंग ही थी। वो आपके लाइफ में ब्लेसिंग इसलिए थी बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ एक या दो पेंडिंग कर्मास थे, जो जैसे मुझे ये कार्ड में देखने को मिला है, कुछ पेंडिंग कर्मा थे आपने शायद पास लाइफ में। हो सकता है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें यू नो झेली हैं, ठीक है, इकट्ठे झेली हैं टाइम एंड अगेन। जैसे बचपन का टाइम होता है ना थोड़ा सा ख़राब, वैसे अब क्या बचा है, अब का जो टाइम बचा है वो था एक चीज़ का, एक चीज़ जो कि बहुत इमोशनल लेवल पे थी और आपको अंडरस्टैंड करनी थी, तो उसकी वजह से ये चीज़ आपकी लाइफ में आई थी। तो शायद इसलिए ये ब्रेक डाउन एंड ऑल हुआ है इसी वजह से। अब जो टॉपिक है ना, आप उस टॉपिक से नहीं हटते हैं, सीधे सीधे बोल देती हूँ मैं आपको कि आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो वो सही जा रहा है कि नहीं, सही काम कर रहे हो कि नहीं। इतना मैं आपको बता देती हूँ कि आप लाइफ में ठीक ही जा रही हो, ओके, ठीक ठीक ही जा रहे हो, लेकिन आप रेगुलर नहीं हो। इन द सेंस कि आप समटाइम्स अपना काम से जी चुरा लेते हो। समटाइम्स अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता भी है, देन यू आर लाइक ओके फाइन, ठीक है आ रहा है, इट्स ओके, लेट इट बी, ओके गुड, ठीक है फाइन। मतलब ये वाला जो टेंडेंसी है थोड़ा सा है। आप वर्क तो कर रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, सब कुछ है आपकी लाइफ में, क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आप रेगुलर नहीं हो इस काम में भी। शायद आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों का तो मुझे पता है कि 9 to 5 है तो है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सो इतना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्डिंग वे में हैं। अब आप कुछ भी अगर कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में मैं देखूं तो अपने आप को ओपन अप करो, बिकॉज इस कार्ड में दिख रहा है कि आप लोगों को तो ओपन अप होना सिखा रहे हो, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो खुद नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर आपको ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को लोगों से कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन में लाओ, ठीक है। पुरानी एनर्जी को थोड़ा सा बैक स्टैप कर दो, पुरानी एनर्जी को उसको ना डच कर दो, डम कर दो उसे। अब नई एनर्जी में आओ, ठीक है, बात करो, कम्युनिकेट करो। तो उस वे से लव रीडिंग एनर्जी से यस, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ आप वर्कआउट तो कर रहे हो, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन आप कंटिन्यूटी में उस चीज़ को एक लेवल पे लेके नहीं आ रहे हो। आपको बराबर उस वे से ही काम करना है, लेकिन मैं आपको इसमें दोष नहीं दूंगी। इट्स अबाउट कि आपकी लाइफ में जैसे करंट एनर्जी आती है, ठीक है, ये आपको सिर्फ हीलिंग देती है, आपको सिर्फ काम करने की प्रेरणा देती है कि आपको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आती है आपकी एनर्जी कि आपकी जॉब, बिजनेस या फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, या आप कुछ भी अगर लाइफ में अगर किसी को गाइडेंस भी देते हो ना, देन इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ जॉब जो आपके लाइफ में आपको करना है। बिकॉज क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी एक इंसान को भी गाइडेंस दे दी है ना, तो उससे 4,000 लोगों का भला हो सकता है, या तो उससे भी ज़्यादा लोगों का भला हो सकता है। तो जैसे कहते हैं ना, वन आइडिया कैन चेंज अ लाइफ ऑफ मैनी पीपल। इवन वन लाइफ अगर चेंज आपने कर दी तो बहुत बढ़िया है, मिरेकल हो जाता है। सो येस, मैं इसीलिए कहती हूँ कि फ्री सर्विस, सोशल सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, बहुत हैप्पी फील होता है कि अगर आप किसी लोगों को थोड़ा सा गाइड करते हो। जैसे मुझे भी बहुत लोगों ने गाइड किया था, दैट इज़ वाई मैं लोगों को गाइड करती हूँ कि यू नो एक तरीके से अच्छा ही हो जाता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप उनको थोड़ा हैप्पी कर देते हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, नोट अगर मैं करूँ तो लाइफ में अगर आपने किसी के लिए कुछ करना है तो आप उसमें पीछे मत हटो, ठीक है, आप करो, और आप करते भी हो, यू आर अ हेल्पफुल पर्सन। सो उस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं और चीज़ थोड़े से मैसेजेस निकालना चाहूँगी, दिखना चाहूँगी कि आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है तो क्या आ रहा है। ओके, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। तो परमात्मा ने आपको मैसेजेस दिए। अर्थ साइन हो सकता है कि आपका जो, वेट अ सेकेंड, आपका जो ज़ोडियाक हो सकता है वो हो सकता है कि आप वर्गो, टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न राशि में से कोई एक हो सकते हो। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हो सकते हो, अपने काम पे फोकस करना चाहते हो, लेकिन इस समय जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आप थोड़े से एक न्यू स्टार्ट जैसे ये है उसकी आशा में हो। यू वांट अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ बिकॉज आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई डेफिनेटली विल हेल्प यू इन दैट। नेक्स्ट कार्ड आपका आया है अजना द थर्ड आई चक्रा। तो इस पे आपको मैसेज ही आया है भगवान की तरफ से कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करना है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ जो मेडिटेशन होती है ना उन पे थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, तो इसको हम आगे चक्रा भी कहते हैं। और अजना इज़ लाइक जहाँ पे साइलेंट में एन आता है ओके। तो थर्ड आई में आपका जब भी आता है तो फिर ऊ साउंड यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरा मेडिटेशन का सारा कुछ है वहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड आता है चिल्ड्रन। हो सकता है कि आपके लाइफ में अगर चिल्ड्रन हैं, अगर आप सिंगल मदर हो या फिर आप फैमिली में हो, इस चीज़ में हो, तो आपके जो बच्चे हैं वो शायद उनके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर आपके बच्चों आपकी वजह से बहुत अच्छी किस्मत खुली है, या ध्यान देने की बात है, कोई मैसेज है चिल्ड्रन की तरफ से। लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। इसके लिए प्लीज़ गाइड अस एंजल्स, चिल्ड्रन का मैसेज आया है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। ठीक है, ओके, हाँ, ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने और बच्चों के बीच में। शायद आपकी थोड़ा कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा इतना नहीं होता होगा बेबीज़ के साथ, बच्चों के साथ, तो शायद चिल्ड्रन के लिए, अगर जिनके हैं चिल्ड्रन, तो उनके लिए कार्ड आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट चक्रा। जैसे हमारे पास चक्रास के कार्ड आ रहे हैं तो हार्ट चक्रा है आपका, तो हम साउंड आप निकालिए। ओके, और उष्ट्रासन होता है इसके लिए, तो आप वो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है सैक्रल चक्रा। मुझे लगता है कि आपको सारे चक्रास फॉलो करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो सिचुएशन होती है ना ऐसी, उसमें चक्रा हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। देखो, नाड़ी सिस्टम होता है ना, अगर आपकी नाड़ियाँ परफेक्टली काम नहीं कर रही है ना, तो इससे क्या होता है ना कि आप लाइफ में हैप्पी कैसे रहोगे, दूसरों को खुश कैसे करोगे। ठीक है, बाहर से हंसी, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप अंदर से जो खुशी होती है ना, वो दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, सो ट्राई फॉर दैट। नेक्स्ट यू हैव इज़ रीड बुक्स। बुक्स रीड करने की सलाह दी जा रही है आपको, क्योंकि जैसे आपने मेरी पिछले वीडियोस देखी होंगी, तो बुक्स को रीड करना भी एक टाइप की हीलिंग ही होती है। सो बुक्स रीड करना एक हीलिंग प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि सभी को ये करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बुक्स आप रीड करोगे तो आपको नई नई नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। राधे कृष्णा और इंट्यूटिव मैसेजेस। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन हो, जो कि मुझे लगता है हो, दैट इज़ वाई आप टैरोट रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज ये जो मेरा ग्रुप है ये स्पिरिचुअल ग्रुप है। ओके, सो आप इंट्यूटिव मैसेजेस यहाँ पे फॉलो करो और हैप्पी रहो। ठीक है, सॉरी गाइस, अभी मेरे घर में, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे घर में पड़ोस में शादी है, सो उनका डीजे साउंड चालू हो चुका है, सो थोड़ा सा साउंड आएगा, सो प्लीज़ बेयर दैट साउंड। ओके, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे आए उन डीजे वालों की साइड से ज़्यादा। ठीक है, ओके, सो चलिए थोड़े मैसेजेस निकालते हैं। प्रभु की इच्छा है आपको मैसेजेस देने की, सो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि आपकी लाइफ में प्रभु आपको कोई मैसेज, कोई ऐसे अलार्म देना चाहते हैं या नहीं। एक अपना मैसेज आया है, और ये वाला मैसेज ना हर रीडिंग में आ रहा है। मैं अभी ही आपको बता देती हूँ कि जो मैसेज अभी निकल के ऑटोमेटिकली बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। ओके, डू पोइट्री इंस्टेड ऑफ बर्निंग अदर्स विद योर हार्श वर्ड्स, ट्राई टू राइट एंड गेट फेमस। तो ये कह रहे हैं कि अपने कड़े शब्दों को थोड़ा नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। ठीक है, और ये डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है कि ट्राई करो कि कुछ अच्छा करो, राइट करो, मतलब जो भी आप क्रिएटिव करते हैं ना अपनी लाइफ में, और उस चीज़ से आप फेमस हो जाओ लाइफ में। तो आप
कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपकी जो भी लाइफ में कोई चीज़ है, या तो हो सकता है कि जैसे आपको अगर पोइट्री है, या अगर कोई सिंगिंग है, या कोई टैलेंट है, तो जैसे यूट्यूब का माध्यम है, जैसे मैं कर ही रही हूँ, कोई हॉबी है, क्रिएटिविटी है, तो किस तरीके से निखारना है, अपनी लाइफ में पेश करना है, तो ये फेमस बनाएगा आपको लाइफ में। ठीक है, तो एक गोल रख लो, एक एम रख लो, और उसके बाद आप आगे बढ़ो, और विन विन सिचुएशन इज़ देयर फॉर यू। ओके, सो दूसरा मैसेज आपके लिए आया है राधा माँ की तरफ से। जैसे इंट्यूशन मैसेजेस आपके हैं आपके, तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर आपकी है, आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को प्यार करो। अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वो भी यहाँ पे रेजोनेट हो रहा है, और अपनी कोई विशेस हैं उनको बस विश मांग लो और उसके बाद सरेंडर कर दो परमात्मा को, एंड आपकी विश ज़रूर सुनी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, माई फैमिली इज़ लिटिल डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, माई लाइफ इज़ डिफरेंट, गिव मी सम टाइम। मतलब ये जो मैसेज है ये शायद कहीं ना कहीं से किसी की तरफ से आया होगा आपके लिए, कि लाइफ में मेरी फैमिली थोड़ी अलग है, मैं अलग हूँ, या मेरी लाइफ थोड़ी अलग है, तो मुझे कुछ समय दिया जाए इस चीज़ को सोचने में। अगर ये लव रीडिंग है उसके लिए है। अगर आपकी लाइफ में आप खुद ही किसी को मैसेज देना चाहते हो, या आपकी तरफ से भी आ सकता है। ठीक है, सो ये जैसे रेजोनेट करे आप इसको ले लीजिएगा। ओके, और एक मैसेज, वन लास्ट मैसेज, ओम दुर्गाय नमः। दुर्गाय नमः का आप पाठ कीजिए, अपनी लाइफ को बैलेंस चक्रा में लेके आइए। बैलेंस, आप बोल्ड भी बनिए, स्वीट भी बन रहिए, और लाइफ में आगे बढ़िए, ताकि आपको एक दुर्गा माँ की इमेज की तरह आपको याद किया जाए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, आपकी रीडिंग है यहीं तक। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी सो थम्स अप, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इफ़ यू लाइक इट, एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आपकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो चीज़ें अब हैं, तो और आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो सही जा रहा है या नहीं, आपको रेजोनेट किया हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया हुआ है, यू आर गुड इनफ। सो चलिए देखते हैं कि इन लोगों के लिए क्या आया है मैसेज। हो सकता है कि ये मैसेज जो भी पढ़ रहे हों, देख रहे हों, वो बहुत ही फेमिनिन एनर्जी वाले हों, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, अपने ब्रेन को बहुत अच्छे शार्प तरीके से बैलेंस वे से चलना जानते हों, और चलाना भी जानते हों। अपने काम से काम रखना उनको बहुत पसंद हो सकता है। ऐसी पर्सनैलिटी भी हो सकती हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और अपने काम को बहुत ही नियंत्रित वे से करना पसंद करते हैं। यू कुड बी अ चार्मर, अपनी लाइफ में एक एक ब्यूटीफुल एनर्जी को आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। आप ऐसे इंसान भी हो सकते हो जो शायद लाइफ में अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, कि कहीं लैक फील करते होंगे कोई चीज़ को लेकर, कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप में वो क्रिएटिविटी नहीं है, आप में वो एक चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी है बाकियों से अलग है, तो अपने आप को उस चीज़ के लिए थैंकफुल आप फील कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि कार्ड जैसे अपने आप निकल के आते हैं ना, तो उसी तरीके से वर्गो का कार्ड जो है ये अपने आप निकल के आया था। तो शायद ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने आप को कम फील करते हैं, तो उनके लिए है दैट येस यू आर गुड इनफ। आप जो भी कर रहे हैं बेहतर ही कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे एनर्जी आई है। और ये काइंड ऑफ मैसेज है इंट्यूटिवली, कि शायद आपको सपनों में भी, ड्रीम्स में भी शायद आपको ऐसा आता होगा कि कोई आपको गाइड कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई गाइडेंस फोर्स है, शायद आपकी मदर या कोई फेमिनिन एनर्जी। तो वो जो आपकी लाइफ में लोग हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं और आपको हमेशा प्रेरित करते हैं। आपका शायद नंबर 2, 11, 29 ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप 9 या 8 या 7 नंबर का भी कुछ कनेक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, इट जस्ट यू नीड अ गाइडेंस एंड देन यू विल गो फॉर इट। सो अपने आप में कमियां ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं कि इस कार्ड की जो एनर्जी है टैरो डेक में कैसी आई है। प्लीज़ हमें बताइए प्रभु कि कैसी हैं ये लोग, और ये जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो किस तरीके का काम है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, कैसा जा रहा है। ये मैसेजेस आए हैं, सॉरी मैं रख देती हूँ साइड में। ठीक है, सो कैसा है, ब्यूटीफुल है, इंटरेस्टिंग है, किस टाइप का काम है। सो प्लीज़ हमें बताइए, गाइड कीजिए हमें।
अपने आप निकल के आए कार्ड्स, तो मैं लूँगी। तो वर्गो एनर्जी के लिए जो सेकंड जिन्होंने पाइल चूज़ किया है उसके लिए कार्ड आ रहे हैं ये ब्यूटीफुल से कार्ड्स। 3 कार्ड्स आए हैं, सो मैं ऐसे ही लूँगी इसको, ठीक है। सो चलिए इनको इस तरीके से रख देते हैं। आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। ठीक है गाइस, सो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया हो कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ कुछ ना कुछ होंगी, बट मुझे लगता है कि फैमिली का जो इंटरवेंशन है आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। आप अपनी फैमिली से थोड़े से ऐसे रहते होंगे कि कुछ लोग बड़े हैप्पी हैं और कुछ लोग थोड़े से अनसेटिस्फाइड हैं, इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ। शायद अगर आप मैरिड हो तब भी वहाँ पे सेम सिचुएशन है, हैप्पी भी हो अनहैप्पी भी हो, ठीक है। आपकी शादी को या तो 1 साल हो गया है या 3 साल हो चुके हैं, ओके। एंड शायद हो सकता है किसी के लिए कि 1 साल में ही बहुत अच्छी खुशियाँ आई हो लेकिन 3 साल के बाद वो चीज़ ढल गई हो, और कुछ के लिए हो सकता है कि पहले 3 साल या 1 साल अच्छा ना गया हो लेकिन बाकी के जो 3 साल के बाद की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आई हो जब आपके घर में कोई बेबी पैदा हो गया हो। और कुछ अगर मैं सिंगल्स के लिए बात करूँ तो सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में आपको ये चीज़ पता है कि चीज़ें आती हैं और जाती हैं, तो आपको छोड़ना बहुत इजीली लगता है कि यस आप लाइफ में हर किसी के साथ नहीं मूव ऑन कर सकते, आपकी सभी की अपनी लाइफ है, सभी अपने लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें, हैप्पी रहें। दैट इज़ व्हाट ऑल इज़ अबाउट, कि आप कैसे अपनी लाइफ को आगे जिएं। सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करते हो। तो पाइल 2 वालों के लिए मैं ये एनर्जी बोलूँगी। नेक्स्ट मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप ओके आपको लाइफ ने ना बदला है कहीं ना कहीं से। आप हो सकते हो कि पहले बहुत ही स्वीट हो लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिनकी वजह से आप बदले हों, और कुछ लाइफ में ऐसी ही चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से आप जो आज हो वो आप बहुत खुशी महसूस करते हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पल आए हों तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिली हो, आप सेना में भी हो सकते हो, आप कमांडर हो सकते हो, या इन द सेंस कुछ अच्छी जॉब वाला कुछ हो सकता है, या तो आपका हस्बैंड हो सकता है कि ऐसा हो कमाने वाला कि मिलिट्री सर्विसेज एंड ऑल, एनडीए। उसके अलावा मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी आफ्टर मैरिज या फिर आपकी फैमिली की वजह से मतलब कुछ ना कुछ एक कार्मिक फेस था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ गए आपकी लाइफ में। या तो फिर आप एक गाइड हो या एक कंट्रोलर हो अपनी फैमिली के, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, थोड़े से ना बोल्ड स्वभाव के आप हो गए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, बेशक बेशक बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे जैसे ये कार्ड्स में मैं इतना बता दूँ कि आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो ना वो सही ही जा रहा है, इट्स नॉट लाइक कि कोई बुरी चीज़ जा रही है। आपकी शादी शायद हो सकती है कि ऐसे इंसान से हुई हो कि लाइफ में वो कमांडर हो या वैसा कोई ऐसा इंसान हो, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके अगर बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज अ टीचर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि उनको सिखाना, लालन पोषण करना, अपनी फैमिली पर बहुत कॉन्सेंट्रेट हो गए हो, अपनी फैमिली अच्छी चले, सब कुछ बेहतर चले। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी जा रही हैं आपकी, ओके। और बहुत ही बेहतर आपकी लाइफ जा रही है और आगे बढ़ रही है। सो मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ पे कि देखो आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो,
यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिवनेस नहीं दिख रही है कि कुछ नेगेटिविटी है. नो, एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स फाइन. इट जस्ट यू हैव टू प्ले स्वीट. थोड़े से स्वीटनेस की थोड़ी कमी है, दैट्स इट. बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन जितना मैं देख पा रही हूँ. अगर कोई मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, अगर कोई देना है आपको, तो मैं दे देती हूँ. हैव फेथ इन डिवाइन. अगर आपको कोई फेथ में कुछ है ऐसा, तो यस, डिवाइन से आप बात कर सकते हो. कप ऑफ फेथ. अगेन फेथ की बात है. कहीं ना कहीं कोई फेथ का इश्यूज हो सकता है आपकी लाइफ में, कि आपको भरोसा नहीं है, दैट इज़ वाई आप इस एनर्जी में आ गए हो. बट आई फील लाइक कि हो सकता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ नया करना है, तो वहाँ पे फेथ ज़रूरी है. टेक अ ब्रेक. अपनी लाइफ में कुछ ब्रेक लीजिए. शायद आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को. ठीक है. तमस. अगर आप नॉन वेज हो या ऐसी हो, तो फिर उसको थोड़ा सा आप थोड़ा कम कीजिए. मुझे यहाँ फील हो रहा है. यहाँ पे आपके लिए एक पोइट्री है. When your life looks sad, when you feel lack, when your wishes stay back, when your will scream to rap, you mysteriously send a message to stab you back. That thing was as a reminder, Krishna consciousness was lack. In the sense कि अगर आपकी लाइफ में पीछे कुछ हुआ हो तो उसको भूल जाओ. पता नहीं, मैसेज मुझे आ रहा है, फील हो रहा है कि परमात्मा को याद करो. और कुछ भी ऐसी अगर चीज़ें होती हैं तो परमात्मा को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे अच्छी मेमोरीज़ के साथ. पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको कि आप पेशेंस रखिए. आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा. ठीक है. देन वेस्टिंग और बर्डन. सॉरी वेटिंग. आप शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे मैंने वहाँ बताया था कि कोई चीज़ का वेट है या बर्डन है आपकी लाइफ में. तो अगर बर्डन है आपको कि आपकी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो बस शायद उसी की बात हो रही होगी. पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब जो चीज़ें आ रही है ना, ये आपकी लाइफ में आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आप ठीक ही कर रहे हो. पेशेंस भी है आप में, सब कुछ है. कुछ अगर पीछे हुआ भी है तो उसको भूल जाओ, उसको याद मत रखो. और मुझे लगता है कि इतनी हैप्पीनेस में इंसान ना भूल जाता है आपके साथ जो कुछ होता है. तो ठीक है. ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपकी लाइफ में. ओके. जैसे कोई अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जैसे लवर्स का होता है कि आपको कोई सिखाना होता है कोई चीज़ को, तो वो चीज़ें आती हैं. देन जजमेंट इन फेवर. कोई जजमेंट है आपके फेवर में तो वो आनी है. बी मेच्योर. मेच्योरिटी की थोड़ी कमी है आपकी लाइफ में, तो आपको मेच्योर होने के लिए कहा जा रहा है. ओके. और मेडिटेशन करने के लिए आपको सलाह दी जा रही है. ठीक है. और एक और मैसेज है यहाँ पे कि आप कोई सॉरी बोलना चाहता है या फिर आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हो, तो उसके लिए मैसेज है. डिवाइन की तरफ से कोई मैसेजेस अगर आपके लिए अलग से कोई आ रहे हैं तो मैं वो भी लेना चाहती हूँ. वैसे तो रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है. मैं ज़्यादा इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे बहुत ही एक टाइप ऑफ, जैसे मैं कहती हूँ ना कि जैसे अगर आपने मेरी कोई सुनना था, मेरी बात सुनी थी कि आप कर सकते हो या नहीं, डेफिनेटली आप कर सकते हो. कुछ चीज़ों का ऐसे हैं यहाँ पे, शायद आप किसी को बोलना चाहते हो, तो येस, गो फॉर इट. सॉरी बोलना है सॉरी बोलो. ब्रेक लेना है, येस ब्रेक लो. मेडिटेशन करो. बस सब कुछ ठीक है. एवरीथिंग इज़ फाइन. चलो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस अगर परमात्मा ने आपको देने हैं. एक मैसेज अपने आप आ गया है. ये मैसेज ले लेते हैं. ठीक है. पहला मैसेज आया है, आई हैव बर्डन दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग. देखो, बर्डन का यहाँ पे आया भी था कार्ड. वेटिंग और बर्डन कुछ ना कुछ ऐसे होता है. और यहाँ पे वेटिंग कार्ड भी आया था. ठीक है. सो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि शायद बर्डन इसलिए है बिकॉज आप काम पे लगे हो, कुछ काम है, या फिर आप किसी को अगर मिस कर रहे हो तो वो एनर्जी है, अगर आपको कोई टाइम नहीं दे रहा है तो. ठीक है. और कार्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं. भगवान ने कहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है तो उसको सरेंडर कर दो. बाकी सर्कमस्टांसेस अच्छे ही हैं. बी फ्रेंडली विद एनिमीज़. इवन जो लोग बुरे हैं उनके साथ भी गुड विशेस हैं आपको. और लास्ट कार्ड है, वर्शिप मी फॉर क्लैरिटी आंसर्स. दीप प्रज्वलन. तो माता को आप प्रज्वलन कर सकते हैं दीप, ताकि आपको इजीली आंसर्स मिल सकें. सो दिस इज़ ऑल. ये आपकी रीडिंग थी जो हमारे पाइल 2 वालों के लिए. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. बहुत ही सिंपल सा रीडिंग था. मैं इसके लिए ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी. बट येस, इफ़ यू लाइक इट देन लाइक इट. आई होप यू एन्जॉयड इट. सो
Please share it and do comment. Okay, thank you. हाय गाइस, सो पाइल 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, सो पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग है अ विन विन आउटकम फॉरकास्ट वालों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है कि लाइफ में कुछ भी हो हमने जीतना ही, हम विनर्स ही हैं. सो ऐसी जो रीडिंग वालों के लिए जो कार्ड्स आएंगे, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट. हो सकता है कि आपको बैलेंस बहुत पसंद हो, तराजू देख के शायद उन्होंने चूज़ किया हो. शायद उनको शायद जजमेंट का वेट हो कोई, कि जजमेंट आएगा लाइफ में कि नहीं. आपकी लाइफ में जो भी कर रहे हो बहुत जल्दी आपको, शायद आप बेसब्र इंसान हो, शायद आपको लाइफ में जल्दी रिजल्ट चाहिए हो. हार्ड वर्क तो आप करते हो लेकिन एज सुन एज पॉसिबल वाला जो एक एटीट्यूड है वो शायद रहता हो आप में. लाइफ में आप हैप्पीनेस को ज़्यादा कंसिडर करते हो, यू नो, हैप्पीनेस. एंड लाइफ में जो अचीवमेंट्स होती हैं, आई थिंक आप बहुत ही ऐसे इंसान हो, थोड़ा पैसे का आपको बहुत ज़्यादा रहता है कि आपके पास मनी है आपकी लाइफ में. दैट इज़ वाई यू हैव दिस माइंड सेट कि लाइफ में जीतना है और आप जीत जाते हो. ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. और जिन लोगों के लिए है, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि शायद हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कब तक आएगा. चलो थोड़ा फाइंड आउट करते हैं इस कार्ड को देख के, ठीक है. सो प्लीज़ टैरोट हमें बताइए कि जिन्होंने ये पाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए थोड़ी सी एनर्जी को हमें क्लियर कीजिए और बताइए कि ये एनर्जी क्यों आई है और क्या कहना चाहती है ये प्रिटी सी एनर्जी हमें. और व्यूवर्स क्या महसूस कर रहे हैं और ये जो भी लाइफ में कर रहे हैं ये सही जा रहा है इनकी लाइफ में कि नहीं, कैसी एनर्जी है, थोड़ा हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए पाइल 3 वालों के लिए. कुछ कार्ड्स आए हैं, ओके, और कुछ कार्ड्स हम और निकालेंगे. सो पाइल 3 वालों के लिए थोड़ा सा कार्ड्स हमें दे दीजिए यूनिवर्स, थोड़े से कार्ड्स देखो. ओके, लास्ट कार्ड मैं खुद निकालती हूँ. ओके, डेविल, वेरी नाइस एनर्जीज. अच्छे कार्ड्स आए हैं आपको, 3 मेजर अरकानाज आए हैं आपको, बहुत अच्छी एनर्जी है. जैसे मैंने आपको बताया था कि येस, आपको ऐसा फील ज़रूर होता है लाइफ में कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं और आप जीत जाते हो. बिकॉज आप पॉजेसिव हो, ऑब्सेशन के साथ आप काम करते हो, ऑब्सेसिव हो के कि येस दिस विल आई डू, चाहे रात दिन एक करना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, अपनी नींद खराब क्यों ना करनी पड़े. देखो, यू आर लाइक अ पर्सन कि आपको रिवॉर्ड्स लेना देना, लोगों को आप गिवर भी बहुत अच्छे हो, एडवाइस भी बहुत अच्छी दे देते हो. आपको लाइफ में ना मतलब छोटी छोटी हैप्पीनेस कैसे लेनी है. देखो, मनी से रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, इतना मैं बता दूँ, ठीक है. ये गिफ्ट्स लेना देना, लोगों की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें भी आप इस टाइप से भी कर सकते हो कि शायद आपको पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ें हों, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको प्रेज़ मिले, जहाँ पे आपको सम्मान मिले, जहाँ पे अगर आपकी थोड़ी सी कुछ कमी भी है तो उसको भी थोड़ा सा एक एक वे से सल्यूट किया जाए कि यस, तुम कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा भी कर रहे हो तो फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है. आपको अंडरस्टैंड करने वाले लोग आपके आसपास होने चाहिए, दैट यू रियली वांट. और आपको ऐसे लोग मिलते नहीं हैं. समटाइम्स क्या होता है कि आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं. बट चलिए, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं. बट आज का जो टॉपिक है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्या वो सही चीज़ है, आप सही चीज़ में आगे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. तो मैं इतना कहूँगी कि येस, आप कीप हार्ड वर्किंग, ठीक है. और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको हैप्पीनेस मिलती है अपने काम से, आप बहुत खुश रहते हो. आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो स्किल है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी आइडिया है, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन अब बहुत अच्छी एनर्जी के साथ ये जो मैं है वो बहुत अच्छी आई है. बॉटम ऑफ द डेक आया व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आप ऐसे इंसान हो जो किस्मत का बहुत ज़्यादा देखते हो कि यस, हमारी किस्मत और हमारी जो लक है वो कभी भी जैसे बदल सकता है. तो आपकी लाइफ में भी ऐसा चीज़ आया हो सकता है कि आपकी लाइफ में अप डाउन बहुत आता हो. मुझे पता नहीं ऐसे क्यों फील आ रही है कि आप लिब्रन राशि के हो सकते हो, कैंसर राशि के हो सकते हो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हो, और आप एक्वेरियस भी हो सकते हो. और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जनवरी बॉर्न भी हो सकते हैं. ओके, तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो मुझे पिक हो रही हैं. तो शायद ये वाली एनर्जीज़ में शायद हो सकते हो, स्कॉर्पियन भी हो सकते हो आप. तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एनर्जी कि आपको लाइफ में चीज़ें सीखना, समेटना और अचीव करना बहुत स्ट्रांगली पसंद है. एंड यू रियली वांट टू विन अ काइंड ऑफ बैटल
एक सिचुएशन में भी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो कि यस, नंबर वन बहुत अच्छा कर रहे हो। करियर वाइज यस, आप लगे रहो, जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी थिंकिंग कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, बहुत ही फ्रेंडली और नर्चरिंग वे से आप आगे बढ़ रहे हो। आपको शायद एनिमल्स, पेट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, यू रियली केयर अबाउट देम, ओके। और एनिमल्स को भी आप बहुत पसंद हो। बात तो ये है कि दे रियली लव यू ऑल्सो, ओके। एक होता है कि एक फेवरेटिज्म भी होता है ना एनिमल्स में, कि नहीं ये बंदा मेरा फेवरेट, तो आप उसके फेवरेट हो सकते हो, डॉग्स के। दिस एनर्जी आई एम पिकिंग आउट। और मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, और मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अगर कोई लव कनेक्शन की तलाश है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि आप ना कोई ऐसे सस्ते में नहीं काम करोगे, यानी कि अगर आपको डील भी चाहिए ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, पार्टनर भी चाहिए तो वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है। तो येस, आप लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे अच्छा पार्टनर ढूंढने में, बट इन द एंड यू डेफिनेटली विल गेट somebody who definitely compliments you, because it is definitely a hard thing to get a partner, especially money, yes it will come, कहीं से भी आएगी, लेकिन अच्छा पार्टनर मिलना, अच्छा इंसान, अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि किस्मत वाले को ही मिलता है जैसी किस्मत का कार्ड है। तो ये आपके फेवर में है, आपको मिलेगा, बट एक टाइम के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो येस, अगर आप चूज़ कर रहे हो अपने करियर को कि कब मिलेगा, तो येस वो भी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आप अट्रैक्ट बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि आपने कार्ड ही बहुत अच्छा अट्रैक्ट किया सबसे पहले तो। क्योंकि जिस बंदे को जीतने की चाह होती है, जिस बंदे को लाइफ में आगे बढ़ने की चाह होती है, जिस इंसान को आगे ग्रो करने की चाह होती है, तो फिर किस्मत भी उसके साथ होती है। अब कार्ड ही इतने पॉजिटिव आए हैं तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आप जीतना चाहते हो, यू वांट टू विन अ टारगेट, एक टारगेट है आपकी लाइफ में, सिचुएशंस हैं ऐसी, तो मैं आगे क्या बोलूँ। चलिए देखते हैं आपको मैसेजेस क्या आते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने आप कार्ड्स आए हैं गाइस, देखो उछल के कार्ड्स आए हैं। ओ माय गॉड, विक्ट्री मैं और क्या बोलूँ, विन विन सिचुएशन जिसे मैं कह रही थी आपको, है ना। आपका देखो कार्ड है विन विन सिचुएशन, और मैंने अभी बात बोली थी कि आप हो ही ऐसे बंदे, ऐसे इंसान लाइफ में कि आप मतलब गो गेटर, मतलब चाहिए तो चाहिए, तो हेल्प करता ना यूनिवर्स फिर ऐसे लोगों की। तो विक्ट्री तो आनी आनी है, वो तो है ही आपकी लाइफ में। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, कि आप जो भी काम कर रहे हो, यस हाँ पूरा क्लियर है कि आप अच्छा ही काम कर रहे हो। जुनून है ना। अगेन गुड न्यूज़, अच्छा मैसेज आया है। क्या बोलूँ मैं, वाटर, देखो मैंने कैंसर राशि के बारे में बोला, यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि के बारे में बोला, तो यस उनमें से एक राशियाँ हैं। हो सकता है कि आपके आसपास स्विमिंग पूल हो, पॉन्ड हो, शायद तालाब भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप शायद कोई बर्फ़ वाले एरिया में रहते हो। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लास्ट में हनुमान शक्ति, हनुमान जी का कुछ ना कुछ प्रभाव, आप शायद हो सकता है ट्यूसडे को पैदा हुए हो, या फिर हो सकता है कि आपका हनुमान जी पे विश्वास हो। इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि हनुमान जी जैसे क्यूरियस नेचर के थे, वैसे ही आप क्यूरियस नेचर के हों। और देखते हैं मैसेज क्या आता है। बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस, और देख लेते हैं मैसेज क्या आता है आपके लिए, परमात्मा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये अपने आप अलग से आए हैं। सेंटेड फ्लावर्स मैसेज है कि कुछ खुशबूदार फूलों के साथ अगर अपने रूम को भरेंगे, फ्रेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये मैसेज गिरा है, ट्रुथ हैज़ रियलिटी, imagination as possibility, circumstances as ability, devotion as fidelity, love has flexibility, betrayal has acceptability, understanding comes with maturity, happy healing. ये मैसेज आज उन लोगों के लिए हो सकता है जो लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहते हैं। सो यस, जैसे होता है ना, सच्चाई एक रियलिटी है, ओके सच्चाई एक रियलिटी है, दैट इमेजिनेशन हैज़ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली इमेजिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यस, इमेजिनेशन में कुछ संभावनाएं हो सकती है कि यस हो सकती है कि नहीं। देन सर्कमस्टांसेस एज एबिलिटी, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको एबिलिटी मिले। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग ऐसी ही है, मैं क्वेरियन हूँ तो मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ। एंड नेक्स्ट इज डिवोशन हैज़ फाइडेलिटी, यानी कि श्रद्धा होती है जब आप डिवोशन, देखो फाइडेलिटी एंड डिवोशन बहुत ही सेम कनेक्टेड वर्ड्स हैं।
लव हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी, लव फ्लेक्सिबल हो सकता है क्योंकि लव को फ्लेक्सिबल होना ही होता है। अगर आप लव को एक पॉन्ड की तरह बनाओगे ना तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें नहीं रहेंगी। लव को रिवर की तरह बनाओ ताकि वो समुद्र में जाके एक फ्रेशनेस के साथ, चाहे वो खारा हो जैसा मर्जी हो, और वैसे भी नमकीन प्यार ना अच्छा रहता है। बिट्रेयल हैज़ एक्सेप्टेबिलिटी, अगर धोखा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, चलता है। अंडरस्टैंडिंग कम्स विद मेच्योरिटी, आप अंडरस्टैंड करोगे ना चीज़ों को तो जल्दी आप हैप्पी हीलिंग वाली स्टेज में पहुंच जाओगे। तो ये है लाइन्स, आप इसको अंडरस्टैंड करो। अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न राशि के, जैसे मैंने कहा था, वर्गो और टॉरस ये राशि के भी हो सकते हैं। तो ये मैसेज है, और देख लेते हैं मैसेजेस क्या आए हैं। वो अपने आप आया एक मैसेज, बाद में पढ़ते हैं। और मैसेज अगर आपको परमात्मा देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, गाइडेंस है, कोई भी चीज़ है, तो उसके ऊपर आपको कैसा रहना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट होना चाह रहे हैं बट मैं चाहती हूँ कि अपने आप निकल के आए और हमें अलग से ही एक ब्लेस्ड फीलिंग दें अपने। ओके, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंट मैसेजेस वाले होते हैं, अपने आप पॉप आउट हो जाते हैं अपने आप। ओ माय गॉड, शायद मुझे खुद निकाल लेना पड़े, बट विंटर सीजन में ना निकलते नहीं है कार्ड्स, दिस इज द प्रॉब्लम ओनली, आई हैव टू से। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं। ओके, रिवील द ट्रुथ, ऑनेस्टी। यहाँ पे श्री राम जी की फ़ोटो है और श्री राम जी की फ़ोटो यहाँ पे दिखाकर हमें कहा जा रहा है कि रिवील करो ट्रुथ को और ऑनेस्टी को, इन द सेंस कि आपकी लाइफ में अगर कोई ट्रुथ है रिवील करने के लिए तो आप उसको रिवील कर सकते हो, ऑनेस्टी के साथ काम करो, ठीक है। और गाइस ये मुझे लगी थी 2-3 जगह पे, जस्ट बिकॉज मैं चंदन का एक वीडियो था बना रही थी, तो उस वीडियो में मैं एक चंदन साफ़ कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा लग गया था कट 2-3 जगह। सॉरी गाइस। सो यहाँ पे जो राम जी हैं, राम जी आपको बता रहे हैं कि धैर्य, कामनेस और पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। और राम जी ऑलरेडी लिब्रा राशि के हैं, हमारी जो कुंडली आती हैं तो उस कुंडली में लिब्रा राशि के माने जाते हैं और आपका कार्ड भी लिब्रा राशि का ही है। सो यहाँ पे बैलेंस स्टेट को माना गया है कि येस, गो फॉर इट, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, ऑनेस्टी के साथ और ट्रूथफुलनेस के साथ काम करो, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज आया है, कीप हैविंग फेथ इन अस। अस इन द सेंस कि अपने आप पे भी, या फिर अगर 2 लोगों के लिए मैसेज आता तो फिर उन लोगों में, और कीप हैविंग फेथ इन अस, अपने आप पे फेथ रखो, ये मैसेज है आपके लिए। आई नो यू नो इट्स लव एट फर्स्ट साइट। ओ माई गॉड, शायद आपको कोई इंसान है उसके लिए अगर कोई मैसेज देख रहे हो तो यस, लव एट फर्स्ट साइट है। तो अगर कोई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें भी जानना है कि हमारी जो फैमिली है उसमें कौन इंसान है जिसको प्यार हो गया है। कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और शायद कि मैं हेल्प कर दूँ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेबी, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, अबंडेंस। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और ये जो कार्ड होता है ना, ये ऑलरेडी न्यूली मैरिड वुमेन का होता है। और ये इसके जो शुभ, देखो जो मैरिड वाला जो एक टाइम होता है जिसकी मैरिज हो रही होती है तो उसकी सराउंडिंग्स में बहुत ही शुभ काम हो रहे होते हैं, बहुत ही हैप्पीनेस वाले काम हो रहे होते हैं। तो ऐसे जो होता है ना, तो ऐसे लोगों के लिए, और उनके आसपास वाइब्रेशन ही बहुत अबंडेंस वाली, सेलिब्रेशन वाली होती है, तो उनके आसपास रह के आपको भी बहुत अच्छी खुशियाँ मिल जाती हैं। तो हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में ऐसी कोई एनर्जी हो। फरवरी का मंथ है तो मैं कहने की बात ही नहीं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे शादियों का सीज़न लगा होता है। या फिर अगर ये जो एनर्जी है आपको किसी भी अलग मंथ में दिखती है तो हो सकता है कि आसपास शादी का कुछ माहौल है या शादी की बात चल रही हो, शादी से रिलेटेड या एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही हो और आपकी लाइफ में या किसी की ऐसी चीज़ आ रही हो, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है, ठीक है। तो आप उनके घर ज़रूर जाइए, उसके आसपास की वाइब्रेशन को ज़रूर फील कीजिए, फील करने में बहुत खुशी मिलती है। देन लास्ट कार्ड भी हैव इज जय श्री राम, चांटिंग करो। देखो राम जी का कार्ड आया, राम जी से ही रिलेटेड सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ट्यूसडे को फास्ट रख सकते हो तो फास्ट रखो। और जय भैरव जी, हनुमान जी का कार्ड 2 बार आया है, राइट। राम जी का कार्ड 2 बार आया है, जैसे हनुमान जी का कार्ड यहाँ पे आया था ना, देखो हनुमान जी का कार्ड आया था यहाँ पे, दोबारा जी हनुमान जी आगे। और जय श्री राम, हमारे राम जी का कार्ड आया था, राम जी का फिर से नाम आ गया है।
और जय भैरव जी आपकी जो जैसे ही विघ्न हरते हैं तो वो सेम वही काम करती हैं। तो ये मैसेज है आपके लिए। मैं थोड़े और मैसेज देखना चाहूँगी आपके लिए, अगर अच्छे मैसेज आते हैं तो। आई थिंक गाइडेंस आपको ओवरऑल मिल चुकी है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कार्ड ओपन हुआ है, सो मैं ये कार्ड लूँगी। ओके, कोई प्रपोजल, एंगेजमेंट, सेपरेशन। देखो, या तो शायद आपका कोई प्रपोजल हुआ है तो आपका किसी ने ब्रेक कर दिया है हार्ट, सेपरेशन चल रहा हो अगर किसी के साथ, या एंगेजमेंट की कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है इस कार्ड रीडिंग, इस कार्ड के लिए जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है। ओके, सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑल द बेस्ट जिनकी भी ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई हुई है। एंड मैं आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी ना, तो इसी से रिलेटेड कोई एक टॉपिक लेके आऊँगी जहाँ पे आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ में आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स दे सकूँ। वो आंसर्स कोई भी हो सकते हैं। इट कुड बी लाइक कि आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ से जुड़े ऐसे कुछ सवाल अनकहे, वो सारी चीज़ें। सो अभी के लिए तो यही रीडिंग है। एंड आई फील एंड आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने तीनों पाइल्स देखी हूँ, बिकॉज क्या होता है समटाइम्स अगर आपको पाइल 3 रेजोनेट नहीं की गई तो पाइल 2 देख लो या पाइल 1 देख लो, ठीक है। अगर आप तीनों भी देखोगे ना तो आपको हीलिंग बहुत अच्छी मिलेगी। देखो, जो भी मेरा यूट्यूब पे काम होता है ये फ्री है, सोशल सर्विस ही है एक तरीके की। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो देन इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ थिंग जहाँ पे आप मुझे बेनिफिट दे रहे हो। लेकिन ये जो रीडिंग है ये अपने लिए आप कर रहे हो। अगर आप सारी रीडिंग्स देखते हो तो इट इज़ गुड फॉर यू। ओके, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स ही परमात्मा के आ रहे हैं, भगवान के आ रहे हैं, उनके मैसेजेस हैं आपके लिए कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो बस इसी के साथ मैं वीडियो में स्टॉप करती हूँ। ओके, एंड आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक इट, एंड प्लीज़ डू टेल मी, डू कमेंट, एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड राम। बाय बाय। ऑलराइट गाइस, सो जिन्होंने भी 1 2 3 पाइल सेलेक्ट की हुई है तो एक लास्ट चीज़ करते हैं। यहाँ पे एक एक मैसेज मैं निकालती हूँ और लेट्स जस्ट सी कि आपकी लाइफ में अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है पाइल्स, तो उनका आंसर येस होगा या नो होगा, ठीक है। तो टैरोट की मदद से मैं एक कार्ड निकालूंगी, आप अपने सवाल सोच लीजिए कि आपको येस चाहिए या नो, ठीक है। आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में येस है या नो है। करियर से रिलेटेड, जॉब, कुछ भी हो तो आप वो सवाल पूछ सकते हो, फिर मैं आपको बता दूंगी। तो पाइल 1 वालों के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको दिमाग में रख लो। एंड यस, ये टैरोट कार्ड की मदद से मैं कार्ड निकालूंगी, फिर आपको बताऊंगी येस है या नो। तो चलिए, दिमाग में रख लीजिए कोई सवाल, आप इसको पॉज कर सकते हो, ठीक है, और फिर आप इसका आंसर देख सकते हो। तो देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए एक कार्ड मैं निकालूंगी। ओके, पाइल 2 वालों के लिए मैं कार्ड निकालूंगी। पाइल 2, देखो ये जो रीडिंग है ना, ऐसा नहीं अगर आपने पाइल 1 देखा है तो फिर आपको पाइल 1 का ही देखना है, नहीं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पसंद आ रहा है या तीनों ही पसंद आ रहे हैं और आपके तीनों अलग अलग सवाल हैं तो उसके भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो गो फॉर इट। पाइल 2 के लिए मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ और पाइल 3 के लिए मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ। आप कोई भी कार्ड देख सकते हो या तीनों भी देख सकते हो, दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या आंसर है, येस या नो। तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनका आंसर है बहुत ही कम्प्लीटली येस, कि येस आपकी न्यू बिगिनिंग है, लाइफ में कुछ ना कुछ नया होगा, तो येस, कुछ नएपन की सी शुरुआत है, कोई शुरुआत है तो येस, एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत है। पाइल 2 वालों के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि येस, कुछ कंप्लीशन है आपके लाइफ में हो रहा है, तो कोई नई सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। सो 1 से लेकर 10 तक देखो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो येस येस। ओके, पाइल 3 के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी अगेन यहाँ पे येस। तो तीनों पाइल्स के लिए यहाँ पे येस आया हुआ है कि येस, आपकी लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो वो करो। सो येस येस येस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपको काम करना है लेकिन थकना नहीं है,
काम करना है, थक तो बंदा जाता ही है, लेकिन मैं इतना आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि लाइफ में ना दो चीज़ें होती हैं, टू थिंग्स। पता है क्या? कि अगर आप जितना आपकी बॉडी को जितना आप काम कराओगे ना, एक्सरसाइज योगा या मेडिटेशन करोगे ना, जितना आप करोगे या आप काम करोगे बाहर फील्ड में भी, तो आपकी बॉडी उतना ही काम करती है, उतना ही ज़्यादा काम करती है। अब कोरोना के टाइम पे मज़दूरों को देख लो कैसे चले, 80-80 200-200 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा थके हुए हैं, घसीट घसीट के चल रहे हैं, बट वो चल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना काम करो उतना ज़्यादा अच्छा, और आपकी बॉडी योग्य होती है, जितना आपको काम कराना है करो, और जितना आप सोना चाहते हैं उतनी आपकी शरीर सो सकता है। तो दोनों आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहती थी आपको, तो आपके शरीर के ऊपर है, आपको उसको लेज़ी बनाना है या उसको वेक करना है। सो इट्स अप टू यू गाइस। सो मैं तो चाहती हूँ कि आप लेज़ी नहीं, कुछ करो, तो आपके शरीर को आप मोटिवेट करो और इन येस के साथ आगे बढ़ो। सो येस कार्ड आया है, सो आई एम हैप्पी फॉर यू। बाय।